बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम क्या करेंगे, 9th क्लास की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 3 का नाम है। तो हमने स्टार्ट किए थे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हम इंशाल्लाह करेंगे 3.5 न्यूमेरिकल। तो 3.5 न्यूमेरिकल में आप लोग देखें, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पहले इसको। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट हमारे पास कितना है जी, 20 न्यूटन वेट है हमारे पास बॉडी का। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। कितनी हमें फोर्स चाहिए ताकि हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कर सकें, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, देखें हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसका हमारे पास वेट कितना है, 20 न्यूटन वेट है। तो ये 20 न्यूटन वेट की हमारे पास बॉडी है और हमें कितनी फोर्स चाहिए, फोर्स हमने फाइंड करनी है। कितनी फोर्स चाहिए हम इसको मूव कर सकें वर्टिकली अपवर्ड, ये वाली फोर्स हमने फाइंड करनी है। इसके अलावा हमने क्या करना है, मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, जबकि इसकी एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास है गिवन डाटा इस न्यूमेरिकल का। चलें जी 3.5 न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम 3.5 न्यूमेरिकल का सलूशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लिखते हैं न्यूमेरिकल 3.5 का। हमारे पास है क्लास 9th के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के, जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। और न्यूमेरिकल कौन सा है जी, 3.5। इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं हम। सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। गिवन डाटा है जो हमारे पास है वो है हमारे पास, सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, डब्ल्यू कितना है हमारे पास, 20 न्यूटन। बॉडी का वेट हमारे पास गिवन है। 3.5 न्यूमेरिकल क्या कह रहा था, हाँ 20 न्यूटन का जो है हमारे पास वेट गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। फोर्स तो हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन दूसरी गिवन है। एक्सेलरेशन हमारे पास ए से स्मॉल ए से शो करते हैं इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीज़ें गिवन है। तो टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने फाइंड करना है जी, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का F=m है। तो अब देखिए हमारे पास A गिवन है, W भी गिवन है, लेकिन M नहीं गिवन। तो M फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं W का फार्मूला यूज़ करूँगी यहाँ पे। कैसे जी, हम देखते हैं। ये देखें W हमारे पास किसके इक्वल होता है, mg के। तो हमारे पास यहाँ पे g भी गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है जी हमें पता है 10 होता है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी हमारे पास, और m हमारे पास नहीं, हमें नहीं पता, जबकि w हमें पता है। तो m को यहाँ से मैं सेपरेट आउट कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जी, m=g, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास w/g आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने m फाइंड करने की कोशिश करनी है। m हमारे पास w की क्या वैल्यू है, 20 न्यूटन, यहाँ से हमने ली है। g की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 0 से कैंसिल, तो ये कितना आ गया, m हमारे पास मैस का क्या यूनिट है, किलोग्राम। न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किलोग्राम के। ये हमारे पास आ गया जी m सबसे पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे m फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं फाइंड करूँगी नेट फोर्स फाइंड करूँगी। कौन सी नेट फोर्स, जो कि हमें चाहिए इस बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए। वेट हमारे पास गिवन है, तो नेट फोर्स फाइंड करनी है मैंने यहाँ पे। तो नेट फोर्स का फार्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने m निकाल लिया। यहाँ पे ये वाली फोर्स फाइंड कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे F=m है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, F=m है। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m अभी मैंने निकाला है, ये 2 kg। 2 वैल्यू पुट कर दी। a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 2, तो ये 2 मैंने पुट कर दी। तो F आ गया मेरे पास 2 × 2 4 न्यूटन आ गया। ये हमारे पास फोर्स आ गई एक। अब हम दूसरी फोर्स फाइंड करते हैं। टोटल हमारे पास जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, F नेट फोर्स। टोटल फोर्स फाइंड करनी है। F नेट किसके इक्वल होता है, F + W के। तो F + W हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, वो हमारे पास है यहाँ पे ma + mg। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। यहाँ से आप लोग चाहें तो यहाँ से हम m को कॉमन भी ले सकते हैं और हम इसकी अलग से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, W = mg। ये W = mg होता है, तो ये W हो गया प्लस
ये एम ए हमने ये जो ये वाली फोर्स निकाली है, ये फोर्स होगी। तो ये मैंने इनकी वैल्यू, इनका फार्मूला खोल के मैंने जस्ट पुट कर दिया सिंपल। एफ प्लस डब्ल्यू की जगह मैंने एफ़ की वैल्यू डाल दी एम ए और डब्ल्यू की एम जी। तो एम जी मैंने क्या निकाला था, हमने यहाँ पे एम जी क्या है, यहाँ पे 20 न्यूटन है। तो यहाँ से मैं एफ़ नेट कैसे फाइंड करती हूँ, एफ़ नेट इक्वल है हमारे पास एम में हमारे पास क्या है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन पुट कर दिया, प्लस यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू क्या है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन पुट कर दिया। तो ये एफ़ नेट किसके इक्वल आ गया जी, 20 + 4 24 न्यूटन के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या है जी फार्मूला, और ये हमारे पास है आंसर। तो अभी हमें कितनी फोर्स चाहिए, ये 20 न्यूटन का वेट है हमारे पास, इसको हमने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड हमने लिफ्ट करना है। तो हमें फ़ोर्स कितनी चाहिए, टोटल फोर्स हमें जो चाहिए वो है 4 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नेट फोर्स आ जाएगी जो कि 24 न्यूटन की इक्वल है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं 3.6 न्यूमेरिकल। 3.6 न्यूमेरिकल समझ लेते हैं हम यहाँ पे। 3.6 न्यूमेरिकल क्या कहता है, 2 मैसेज 52 kg एंड 45 न्यूमेरिकल कर लिया, अब 6 करने लगे हैं। 2 मैसेज हैं, 52 kg का है एक, और एक 48 kg का है। दोनों अटैच हैं टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली दी हुई है और उसके एंड पे दोनों मैसेज अटैच है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हमने टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज़ में फाइंड करनी है। व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों मैसेज मूव कर रहे हैं वर्टिकली। डायग्राम बना के इसको सिंपली समझ लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखें 3.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पे, मार्कर 3.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पे, 3.6 न्यूमेरिकल। तो इसमें जो हमें बताया हुआ है गिवन डाटा 3.6 में 2 मैसेज अटैच हैं एक पुली के साथ। तो 2 मैसेज को हमने अटैच किया है पुली के साथ, और हमने क्या करना है, उसका टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है फार्मूला हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन है वर्टिकली और दूसरे के लिए भी। ये हमारे पास है जी मैसेज 2, ये है हमारे पास M1 और ये है हमारे पास M2। ये 2 तरह के मैसेज हैं और ये पुली के साथ अटैच हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने क्या कहा है, 2 मैसेज अटैच है पुली के साथ, एक का वेट कम है एक का ज़्यादा है थोड़ा। तो एक हम छोटा वेट ले लेते हैं, ये छोटा वेट है और ये है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों मैसेज को अटैच कर देना एक स्ट्रिंग के साथ। अच्छा, जो भी है स्ट्रिंग के साथ ये दोनों अटैच हैं एक पुली के साथ। हमारे पास ये पास ओवर हो रहे हैं, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन। ये दोनों फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। 3.6 न्यूमेरिकल है वर्टिकली के केस में। तो ये इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था एक टॉपिक वर्टिकली वाला, ये मैं आपको बताती हूँ जी। ये हमारे पास, मैं आपको इसका फार्मूला बताती हूँ। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकल का केस है। तो ये वाले हमारे पास 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। एक ये है हमारे पास एक्सेलरेशन वाला और ये है टेंशन वाला। ये 2 फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, टेंशन फाइंड करने के लिए। दोनों मैसेज की वैल्यू गिवन है जी, हमें पता है। इधर भी दोनों मैसेज की वैल्यू गिवन है। इजीली आप लोग एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 2 मैसेज अटैच थे, ठीक है। M1 जो था हमारे पास छोटा था, M2 बड़ा था। तो हमारे पास इस तरह से मैथ्स गिवन है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, वैल्यू पुट करनी है और सिंपली इसका आंसर निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं यहाँ से देख के। 3.6 का गिवन डाटा क्या है जी, M1 क्या है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, गिवन डाटा लिख लेते हैं। M1 मेरे पास क्या है, M1 है 52 kg, 52 kg। और M2 हमारे पास क्या है, M2 है हमारे पास 48 kg। ये हो गया हमारे पास गिवन डाटा। पहली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है जी, टेंशन। टेंशन जो है हमने फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमने देखे हैं फार्मूला, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने टॉपिक में पढ़ा था। तो हमारे पास टॉपिक में क्या फार्मूला था, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से टेंशन फाइंड कर लेते हैं। टेंशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, T = 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। यहाँ पे डिवाइड में एडिशन होगा, साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने क्या करनी है, इनकी सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। M1 गिवन है, M2 गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे M1 और M2 को ऐड कर देना है। T = हमारे पास 2 आ गया। साथ में हम क्या करेंगे, M1 और M2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। M1 क्या है जी, 52 kg है। साथ में हमारे पास M2 क्या है जी, 48 kg है। kg एक बार मैंने यहाँ पे लिख दी है।
अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसी तरह से 52 और 48 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने केजी लिख दिया एक ही बार। मल्टीप्लाई क्या करना है, हमने जी की वैल्यू पुट करनी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेनी है ये वैल्यूज़। तो हमारे पास जो है कैलकुलेट करने के बाद जी आ जाएगा 49920। यहाँ पे ऊपर ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 100। 52 और 48 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारे पास टी जो है वो क्या आ गया जी, 499.20, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 500 न्यूटन के। तो हमारे पास ये जो है टी क्या आ गया, टेंशन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 500 न्यूटन के। ये हमारे पास निकल आया जी टेंशन का फार्मूला अप्लाई किया, सिंपल टेंशन निकाल ली हमने, ठीक है। टेंशन असल में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होती है ना। तो अपवर्ड फोर्स जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, टेंशन के। और डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होती है जी, वो वेट के इक्वल होती है। तो हमने अपवर्ड फोर्स निकाल ली। और अच्छा, दूसरी चीज़ हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने अब क्या करना है, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला उसी तरह से बुक से हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है m1 से माइनस m2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और डिवाइड में हमारे पास क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है m1 प्लस m2। ये हमने जब डेरिवेशन की थी तो मैंने आपको ये फार्मूला बनाना भी सिखाया था, मल्टीप्लाई जे हो रहा है। तो a इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट करूँगी यहाँ पे 52 माइनस m2 की वैल्यू पुट करूँगी 48। एक ही बार kg लिख दूँगी इसके साथ। इसका यूनिट आपने साथ साथ मेंशन करने हैं लाजमी, बिकॉज यूनिट के मार्क्स कटते हैं। आप लोग यूनिट साथ मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहे हैं जी ये दोनों चीज़ें। तो ये साथ हमने यूनिट डाल दिया। मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 0 से कैंसिल। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसी तरह से जैसे हमारे पास टी क्या आ गया था, टी हमारे पास क्या था, 500 के इक्वल था, 500 न्यूटन। और ए हमारे पास क्या आ गया, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास आंसर निकल आए हैं। तो हमने वो टेंशन बतानी है जो दो मैसेज जो आपस में अटैच है एंड ऑफ स्ट्रिंग के साथ, जो फ्रिक्शन रिलैक्स पुली जो है हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, एक तो टेंशन स्ट्रिंग की फाइंड करनी है, दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। 3.6 न्यूमेरिकल बहुत इजी था। इसी तरह से 3.7 न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वर्टिकल पुली है, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक मैस यहाँ पे अटैच होगा, फिर ये पुली जो होगी दूसरा मैस वर्टिकली अटैच होगा। ये एक हॉरिजॉन्टली अटैच होगा, एक वर्टिकली अटैच होगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों वर्टिकली अटैच थे। ये जो है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल अटैच होगा और एक वर्टिकली अटैच होगा। हॉरिजॉन्टली अटैच होंगे दोनों मैसेज, ठीक है। तो उस केस में हम फाइंड करेंगे, ए का फार्मूला डिफरेंट होगा, टी का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। दोनों चीज़ें हमने पुट करनी है और सिंपली आंसर निकाल लेना है। डेरिवेशन में जैसे मैंने आपको सिखाया था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लेनी है और टेंशन भी फाइंड आउट कर लेनी है। अगर आप लोगों से 3.7 न्यूमेरिकल ना हुआ तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आप लोगों को 3.7 न्यूमेरिकल भी करवा दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.8, 3.9 और 3.10 तीनों न्यूमेरिकल कर लेंगे। आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है 2-3 बार। और ये फार्मूला हॉरिजॉन्टल के केस में और वर्टिकल के केस में ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन न्यूमेरिकल के साथ की एग्जांपल्स भी हैं टॉपिक के साथ, वो भी आप लोगों ने करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। 2-3 बार प्रैक्टिस भी करनी है और इनकी डेरिवेशन भी अच्छे से करनी है, बिकॉज ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि वो लास्ट के 3 न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हमारे पास हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेथड इजी लग रहा है, चीज़ें आसान लग रही हैं, तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इस चैनल का लिंक दीजिएगा ताकि वो चीज़ें समझ सकें ईजीली। अगर आप लोगों को मेथड आसान लग रहा है, चीज़ें ईजी लग रही हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है और अपने आप को ही 1-2 बार आपने देख के प्रैक्टिस कर लेनी है। तीसरी बार आप लोग इसको ज़ुबानी करने की कोशिश करना। सिंपल आपने गिवन डाटा लिखना है,
उसके बाद आपने देखना है कि क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है जो वो लिख लेना है आपने। आपको पता होगा कि फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, सिंपल आपने वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी और आपने आंसर निकाल लिया। देखना है कि क्या क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज़ गिवन नहीं है तो हमें पता है जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। जो जो चीज़ें कांस्टेंट्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना है कांस्टेंट्स की वैल्यू। तो और बाकी सिंपली क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल का डाटा गिवन होगा, वो पुट करके अपने आंसर निकाल लेना है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से।